हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे काम करने वाले हैं, इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है। और ख़ास के ये जो मेरा क्लास होगा ये गांव के बच्चों को दृष्टि में रख के क्लास होगा। गांव में जो गरीब बच्चे हैं या गरीब नहीं भी हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं पढ़ने लिखने में, और ख़ासकर गांव की जो लड़कियां होती है, मैं भी गांव से हूं तो देखो उनका इंग्लिश बहुत वीक होता है। लेकिन इंटरमीडिएट में क्या कर दिया गया कि 100 अंक इंग्लिश ही कर दिया गया। पहले तो 50 अंक ले लेता था, 150 अंक हिंदी ले लेता था तो उसका काम चल जाता था, 50 अंक रट वट के भी निकल लेती थी। लेकिन अब जो 100 अंक कर दिया, इनको पास करना थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन मैं हूं ना, कठिन नहीं होगा। ठीक है। तो ये 100 अंक इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए आज मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। और शुरू के जो 2-3 क्लास हैं वो आपको बोर भी कर सकते हैं, लेकिन धैर्य बनाए रखना है, क्योंकि आपका धैर्य ही बताएगा आप कितना नंबर लाओगे। और इस वीडियो के अंत में मैं बताने वाला हूं कि जो कमजोर से कमजोर बच्चा है वो इंटर में कैसे टॉप कर जाता है। आपने देखा होगा मैट्रिक में वही टॉप करता है जो पढ़ने में इंटेलिजेंट था, लेकिन इंटर की जब बात आती है तो कमजोर बच्चे टॉप करते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे पीछे हो जाते हैं। क्यों, ये बताऊंगा। अगर आप भी कमजोर समझते हो खुद को तो आप मेरे साथ बने रहो, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कि कैसे टॉप किया जाता है। मैं बेसिक से शुरू करूंगा। राम आम खाता है से, बहुत सीधा सा, राम एक लड़का है, बहुत सिंपल सेंटेंस से शुरू करूंगा और लेकर जाऊंगा आपका इंग्लिश का उस ऊंचाई तक। राम एक ऐसा लड़का है जो सभी के साथ सही व्यवहार करता है, मिलजुल कर रहता है, वो सभी को पसंद आता है। तो मतलब राम एक लड़का है, ये छोटा सा सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के अलावा मतलब यहां से स्टार्ट करके लेकर जाऊंगा एक बड़ा सेंटेंस। जैसे कि अगर मान लो आपको दे दिया सेंटेंस कि राम एक ऐसा लड़का है जो सभी को पसंद आता है और वह सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता है, इतने बड़े सेंटेंस को आप मेरे साथ ट्रांसलेट करना सीखोगे। साथ ही साथ इंग्लिश के पूरे सिलेबस को क्लास 12th तक का मैं कवर करूंगा सिर्फ 3 महीने में। आप मेरे साथ बने रहो और ईमानदारी से इस वीडियो को जितना भी तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे मोबाइल में जितने भी ग्रुप्स हैं, सभी के ग्रुप में शेयर कर दो। सभी दोस्त को बता दो कि अब भैया आ गए पढ़ाने के लिए, अब हमें कोई चिंता नहीं है। मैं सिर्फ आप लोगों के लिए, आप गांव के बच्चों के लिए आया हूं और फ्री में पढ़ाऊंगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पहचानने से, क्योंकि कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है और कौन वर्ब है, ये 3 चीजों को अगर आप पहचानने नहीं सीखोगे तो ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं पहले इन तीनों चीजों को समझा रहा हूं। सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहते हैं, ऑब्जेक्ट को कर्म कहते हैं और वर्ब को क्रिया कहते हैं। कर्ता और कर्म को मैं समझा रहा हूं। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, मतलब जो सेंटेंस में काम करता है, क्रिया को संपादित करता है, उसे हम कर्ता कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है तो काम को कौन कर रहा है, राम कर रहा है। पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम क्या हो गया, कर्ता हो गया। वह दौड़ती है, वह दौड़ती है, तो दौड़ने का काम कौन कर रही है, वह, तो वह क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। और दूसरा देखिए कर्म, ऑब्जेक्ट, कर्ता का फल जिस पर पड़ता हो, काम नहीं, क्रिया का फल, काम का जिस पर फल पड़ता हो उसे वर्ब जो कर्म कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मैं ले रहा हूं, राम किताब पढ़ता है, किताब पढ़ता है, तो राम तो कर्ता निकला, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम। लेकिन किताब पर पढ़ा, पढ़ने का फल, धीरे धीरे किताब पूरी कंप्लीट हो जाएगी, पढ़ा चले जाएगा, किताब खत्म हो जाएगी। तो पढ़ने का यानी क्रिया का फल, क्रिया क्या है, पढ़ना, किस पर पढ़ा, किताब पर, किताब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और वर्ब क्या होता है बच्चों, जो काम है, जो क्रिया है, जो कुछ कर रहे हैं, वो क्या होता है, वर्ब होता है। वर्ब का पहचान है, जो भी शब्द होगा उसको अगर पढ़ोगे सही से तो ना दिखेगा लास्ट में, ना। पढ़ना, दौड़ना, खेलना, बोलना, चलना, हंसाना, पढ़ाना, रुलाना, बताना, मतलब सब में ना आ रहा है ना लास्ट में। जैसे बोल रहे पढ़ तो शब्द है, लेकिन ये मूल शब्द है क्या, पढ़ना, खेलना, बोलना, खाना,
खिलाना। तो ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। जैसे आप लोग बहुत आसानी से जानते हो, क्या जानते हो, मैं हंसता हूं, कोई भी ट्रांसलेट बना दोगे। जो बौद्धिक आतंकवादी है वो संभल के रहें, ध्यान दें। बौद्धिक आतंकवादी से तात्पर्य मेरा वैसे लड़कों से है जो अरे ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है। आपको आता आता करते रहोगे, जिसको नहीं आता है वो सीख जाएगा। आता भी है तो शांत होके सुनो, जब आता ही तो क्यों पढ़ने खोल ले, वीडियो मत बंद करो, निकलो। ठीक है, तो दिमाग को शांत करो। बोर हो रहे हो, बोर नहीं होना है। मैंने पहले भी बताया, शुरू के 2-3 वीडियो में आप बोर होगे, लेकिन बाद में मजा आने लगेगा। ठीक है, मैं हंसता हूं तो सभी को ही ट्रांसलेट बना लोगे, आई लाफ, LAGOH। लेकिन अगर मैं दे दूं मैं हंसाता हूं, मैं हंसाता हूं, तो क्या बनाओगे? याद रखना है बच्चों, बने रहना है हमारे साथ। तो क्रिया को समझ गए? क्रिया को क्या समझे कि जो कार्य है, जो क्रिया है, वो काम है, उसी को क्रिया कहते हैं। ठीक है, और कर्म को क्या समझे? क्रिया का। जैसे अगर बोले सीता फल काटती है, सीता फल काटती है, तो इसमें सीता क्या हो गया तुम्हारा? कर्ता, मतलब सब्जेक्ट, S सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन हुआ? कौन कट रहा है? कटने का फल किस पर पल रहा है? कट कौन जाएगा? फल, फल हो गया ऑब्जेक्ट O। और वर्ब क्या है आपका? काटती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। तो कुछ सेंटेंस को आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब पहचानने सीखना होगा। मैं कुछ सब्जेक्ट में दे रहा हूं, और साथ ही साथ अगर बेहतरीन तरीके से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को सीखना है तो हिंदी ग्रामर के कारक को पढ़िए थोड़ा। मैं पढ़ा चुका हूं यूट्यूब पे, देखो ऊपर आई बटन, आई जैसा बटन है, लिखा हुआ आया कारक, उस पर क्लिक करो, दिख गया कारक, उस पर क्लिक करो और पढ़ो। पहले कारक पढ़ लेना है, उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं बता रहा हूं, कुछ सेंटेंस में लिखूंगा, आपको छांटना है कहां से कहां तक सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है। ठीक है, एक सेंटेंस में लिख रहा हूं, राम और श्याम फुटबॉल खेल रहा है, खेल रहा है। शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बच्चे नाच रहे हैं, राधा गीत गाती है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको चुनना है कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है। जब तक आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब में पहचान नहीं आएगा तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए शुरू करने से पहले ये मैं करवा रहा हूं। ठीक है, तो देखो राम और श्याम फुटबॉल खेल रहा है, तो खेलने का काम कौन कर रहा है? खेलने का काम कर रहा है राम और श्याम। तो राम और श्याम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, कर्ता हो गया। ठीक है, किस चीज को खेल रहा है? खेलने का फल किस पर पड़ रहा है? फुटबॉल पर। किसको? देखो इसमें को छुपा हुआ रहता है या को लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो फुटबॉल को खेल रहा है। किसको खेल रहा है? फुटबॉल को, क्रिकेट को नहीं खेल रहा है। किसको खेल रहा है? फुटबॉल, फुटबॉल को। तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, और काम क्या है इसका? खेलना। तो खेल रहा है ये वर्ब हो गया यहां से यहां तक। ठीक है, उसी तरह यहां शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? शिक्षक। तो शिक्षक क्या हो गए बच्चों? सब्जेक्ट हो गए। उसके बाद आपको है पढ़ा रहे हैं, कि पढ़ा रहे हैं तो मतलब काम क्या है शिक्षक का? पढ़ाना। तो ये वर्ब हो गया आपका भी। ठीक है, और किसको पढ़ा रहे हैं? बच्चों को। बच्चों क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, बच्चे नाच रहे हैं, नाचने का काम कौन कर रहा है? बच्चे, ये सब्जेक्ट। और नाच रहे हैं, काम क्या है इसका? नाचना, वर्ब। इस सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं, राधा गीत गाती है, तो गाने का काम कौन कर रहा है? राधा, तो सब्जेक्ट। और गाती है ये वर्ब है, और गीत ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का खेल समझ में आ गया। चलिए कोई भी किताब उठाइए और देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को अपनी मर्जी से कहीं से चुन चुन कर लिखो।
अब मैं मूल मुद्दे पर आता हूं। जितने बच्चों को इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है सभी बच्चे नीचे कमेंट करो जी सर। कमेंट करो, कमेंट करने में कुछ नहीं जाएगा, कमेंट करो। अगर कमेंट नहीं हो रहा है तो लाइक करो, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। और अधिक से अधिक शेयर करो। मैं करवाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से करवाऊंगा। मैं जो बोल दिया मैं कर दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जो है जल्दी से वीडियो को लाइक करो और से कमेंट करो। जो भी समस्या आएगी, समझ में नहीं आएगा नीचे कमेंट में लिखना है, या समझ में आएगा तो भी लिखना है। ठीक है, आपको कमेंट में लिखना है। और उसके बाद मैं अपना फ़ोन नंबर भी कुछ दिन बाद देने वाला हूं एक, जिसमें कि आप मुझे पर्सनली फ़ोन करके प्रश्न पूछ सकते हो, ताकि मैं उसका डाउट क्लियर कर सकूं। चलो आगे देखता हूं। चलिए सबसे बेसिक शुरू करते हैं, टेंस। देखो बच्चों, सबसे पहली बात, टेंस जो है क्या है नहीं है, डिफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न जब से हो गया है, मतलब सवाल जब ऑब्जेक्टिव पूछा जाने लगा है, डिफिनेशन से मतलब नहीं है, तो काहे को रटेंगे। टाइम इज टेंस। ठीक है, चेंज इन वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। दिमाग नहीं लगाना। देखो टेंस को 3 भागों में बांटे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। FUTURE टेंस, TENSE, स्पेलिंग तक बता रहा हूं मैं। PRESENT प्रेजेंट टेंस, TENSE पास्ट, PAST पास्ट, और FUTURE फ्यूचर। ठीक है, तो अब देखिए ये 3 प्रकार के टेंस है। जैसे मैं पढ़ता हूं, प्रेजेंट टेंस है, मैंने पढ़ा था, पास्ट टेंस है, मैं पढ़ूंगा, फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो मतलब जो काम बाद में करेंगे गागेगी वो फ्यूचर टेंस है, जो किए थे वो पास्ट टेंस है, और जो कर रहे हैं करते हैं वो प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस को फिर से 4 भागों में बांटे। ठीक है, आप लोग लिख लो यहां पर। एक नंबर का नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, SIMPLE, सिंपल प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट टेंस, इसी का नाम है। और एक नाम है बच्चों इसका प्रेजेंट इंडिफिनिट, FINDE इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, और अगला जो है 2 नंबर पे आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका और एक नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, देख लो, प्रेजेंट IMPERFECT प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा नंबर सवाल है आपका, तीसरा नंबर टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT। और चौथा है इसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 टेंस है, इसको आप लोग लिख लो। और 1 नंबर पर आते हैं। 1 नंबर टेंस हमारा होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसका नाम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही भी है। इसी को हम अब हेडलाइन बनाने वाले हैं। किसको? सिंपल प्रेजेंट टेंस को। वीडियो को रोक के लिख लेना है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले इस टेंस को पहचानेंगे कैसे? पहचान बहुत ही सिंपल तरीका है। इस टेंस के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहता है, आदि लगा रहता है। एग्जाम्पल देके समझा रहा हूं, आगे रहता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखोगे, राधा पहरती है, हम लोग खेलते हैं, आप सब मैदान में
धीरे धीरे दौड़ते हैं, धीरे धीरे दौड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपका मैं पहचान कर रहा हूं, ती है, ते हैं, ते हैं। चौथा नंबर देखो, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं या मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ता है। तो इस तरह से देख रहे हो वाक्य के अंत में ती है, ते हैं, ता है आदि लगा रहता हो। ये लास्ट में जो ता ते ती दिख रहा है यही सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का कुछ मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर, इसका सीधा सा स्ट्रक्चर जब बात करेंगे हम लोग, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये वर्ब 5 क्या होता है बच्चों, वर्ब 1 प्लस एस या ई एस। जैसे गो मतलब जाना होता है, गो में अगर ई एस लगा दिए तो गोज हो गया, तो गो वर्ब 1 था, गोज हो गया वर्ब 5। जैसे अगर मैं बोलूं रीड मतलब पढ़ना होता है, इसमें एस लगा दिए, रीड्स हो गया, रीड्स हो गया वर्ब 5, रीड था वर्ब 1, रीड्स हो गया वर्ब 5। तो या क्या हो भी कभी वर्ब 1 कभी वर्ब 5 क्यों, ये चीज को मैं बताऊंगा। इसको बताने से पहले चलिए पहले हम लोग पर्सन पढ़ते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, पर्सन। ध्यान दो, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। पर्सन मतलब पुरुष, 3 भागों में इसको बांटे। इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन FIRST, फर्स्ट पर्सन, यहाँ 1ST हम लिखे हुए हैं शॉर्ट में, फर्स्ट पर्सन। दूसरा सेकंड पर्सन SECOND, यहाँ 2ND हम लिख दिए सेकंड में, SECOND, सेकंड पर्सन। ठीक है, और अगला है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, जैसे मैं पढ़ाता हूं, हम लोग पढ़ाते हैं, हम सब जाते हैं, मैं खाता हूं, मैं और हम लोग, ये सब क्या है आपका फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में मुख्य तरह से 2 ही आएगा, आई और वी, ये तुम्हारा क्या है फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन में तुम्हारा आ जाएगा, सेकंड पर्सन में मुख्य रूप से सिर्फ एक है, यू। आई वी फर्स्ट पर्सन में, यू सेकंड पर्सन में। इसके बाद जो कुछ भी दिख जाए, ठीक है, जैसे ही दिख जाए मतलब वह, सी मतलब भी वह, दे मतलब वे लोग, ठीक है, या किसी का नाम रहे, राम श्याम सीता, ये सब क्या है थर्ड पर्सन में। ही रहे, सी रहे, दे रहे, किसी का नाम रहे, वो क्या है थर्ड पर्सन में। यू मतलब तुम सेकंड पर्सन में, आई और बी फर्स्ट पर्सन में। तो आप समझ गए होंगे फर्स्ट पर्सन क्या मतलब है। अब आते हैं फर्स्ट और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझ गए। अब आते हैं थर्ड पर्सन में। बोलने वाला फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला तुम, आप लोग, तुम लोग मतलब सेकंड पर्सन। आज जो तीसरा व्यक्ति है जैसे वह, वे लोग, वे सब, राम, सीता, गीता, ये तो आपका थर्ड पर्सन है। यहां तक बातें स्पष्ट हो गई। चलिए आगे आते हैं हम लोग नंबर पे, इसको भी नोट करो। नंबर 2 प्रकार के, नंबर 1 है पहला सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। दूसरा है तुम्हारा प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर का मतलब होता है बच्चों जो सिर्फ एक आदमी हो, जिसमें सिर्फ एक हो तो क्या होगा सिंगुलर नंबर। जैसे मैं पढ़ाता हूं तो यहाँ क्या है सिंगुलर नंबर है। लेकिन अगर बोलेंगे हम पढ़ाते हैं, हम का मतलब हो जाता है एक से अधिक, मेरे साथ और कोई है तो हम हो गए, ठीक है। हम लोग पढ़ाते हैं, 2 आदमी हो गया, हम 3 आदमी हो गया, हम लोग हो गया, तो इसका मतलब ये प्लूरल नंबर होगा। सिंगुलर का मतलब सिंगल, कोई अकेले पढ़ा रहा है, तो प्लूरल मतलब एक से अधिक है। जैसे कि यू मतलब तुम, जैसे तुम खाते हो तो मतलब सिंगुलर नंबर है, एक आदमी की बात हो रही है। लेकिन अगर तुम लोग हो गया तो 2 आदमी या 2 से अधिक आदमी, तुम लोग बहुत सारा हो सकता है, तो वो प्लूरल नंबर पे आ गया। सिंगुलर मतलब जो एक है वो सिंगुलर नंबर, जो एक से अधिक है वो प्लूरल नंबर। जैसे आई मतलब मैं होता है, ये सिंगुलर नंबर है। वी मतलब हम लोग होता है, तो ये प्लूरल नंबर है। जैसे ही मतलब वह होता है, एक आदमी हो सकता है। सी मतलब वह होता है, एक आदमी हो सकता है। दे मतलब वे लोग, तो ढेर सारा आदमी हो गया, ठीक है। एक हो तो सिंगुलर नंबर, एक से अधिक हो तो प्लूरल नंबर। तो नंबर और पर्सन समझ जाने के बाद आते हैं हम लोग आगे।
अब देखिए ये वर्ब 1 और वर्ब 5 कहाँ लगेगा। वर्ब 1 या वर्ब 5 के बारे में हम लोग जानते हैं। वर्ब 5 बता रहा हूं कहाँ लगेगा, सिर्फ वर्ब 5 का ख्याल रखना है, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। थर्ड पर्सन क्या क्या बताए थे जिसके बारे में बोला जाए, मतलब राम, सीता, गीता, वह, वे लोग, वे सब, वह लड़की, वह लड़का, मतलब ही, सी, इट, किसी का नाम, ये आपका क्या है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में अगर सिंगुलर नंबर हो, क्या हो, सिंगुलर नंबर हो, थर्ड पर्सन, ये आर लिख रहा हूं मैं, सिंगुलर नंबर हो, थर्ड पर्सन में अगर सिंगुलर नंबर हो तो वर्ब 5 लगेगा, इसके अलावा कोई भी आ जाए। कौन कौन बच गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ले लिए तो क्या आया, वर्ब 5। तो थर्ड पर्सन का पोलर नंबर फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन चाहे वो सिंगल हो या डबल हो, ट्रिपल हो, मतलब सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर, कौन कौन, फर्स्ट और सेकेंड पर्सन में, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन में या वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ क्या लगेगा, वर्ब 1 ही लगेगा। थर्ड पर्सन में अगर सिंगुलर हो तो वर्ब 5 लगेगा, एस या ई एस वाला लगेगा, अगर सिंगुलर है तो, अगर प्लूरल है तो वर्ब 1 लगेगा, बिना एस या ई एस वाला। यहां तक बातें समझ में आ गई बच्चों, लिख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं ट्रांसलेशन पे लेके चलता हूं, बिल्कुल सीधा और सिंपल सा ट्रांसलेशन दूंगा, जैसे मैं आम खाता हूं, मैं आम खाता हूं, तुम किताब पढ़ते हो, वह स्कूल जाती है। ठीक है, तो ये 3 गो सेंटेंस मैं लिखा हूं आपको ट्रायल के तौर पे दिखाने के लिए। आप इन तीनों सेंटेंस को गौर से समझो पहले। जैसे मैं आम खाता हूं, ता है, ते है, ती है, तो मतलब क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है बच्चों, मैं का अंग्रेजी क्या होता है, मैं का अंग्रेजी होता है आई। उसके बाद क्या लगना है, वर्ब 1 या वर्ब 5। अभी देखो क्या है, खाता हूं, खाता, खाना का क्या होता है, ईट होता है, वर्ब 1 है लेकिन एस लगाएं या ना लगाएं ये देखेंगे। मैं मतलब आई कौन सा पर्सन बच्चों, फर्स्ट पर्सन। मैंने बताया कि फर्स्ट पर्सन चाहे वो सिंगल हो या डबल हो, वर्ब 5 नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वर्ब 1, मतलब इस पर एस नहीं लगाएंगे, ये क्या लिखेंगे, इट ही लिखेंगे, आई इट। और ऑब्जेक्ट क्या है, किस चीज को खा रहे हैं, आम को खा रहे हैं, तो क्या होगा, मैंगो, आई इट मैंगो। ठीक है, आई एम ईटिंग मैंगो मत लिख देना, वो दूसरा टेंस है। तातेती वाला आया तो क्या हुआ, आई ईट मैंगो। जैसे यहां देखो, तुम पढ़ते हो, तो सब्जेक्ट कौन है, तुमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू। ठीक है, यू मतलब तुम, यू मतलब तुम लोग भी होता है, जिसको नहीं आता लिखते जाना। ठीक है, यू मतलब तुम। अब देखो तुम क्या कर रहे हो, उसके बाद वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना का क्या होता है, रीड। अब इस पे एस लगाए या ना लगाए, यू भी क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन में चाहे नंबर सिंगुलर हो या प्लूरल, एस नहीं लगेगा, तो रीड ही होगा। किस चीज को पढ़ रहे हो, किताब को, तो यू रीड बुक। अगला, वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है, तो जाती है, ती है ना। देखो ही और सी में अंतर, ही मतलब भी वह होता है, लेकिन अगर लड़का रहता तो ही लगाते, सी मतलब भी वह होता है लड़की के लिए। तो जाती है तो निश्चित रूप से लड़की है, तो क्या लगाएंगे यहां पर, सी, एस एच ई, सी। कहां जा रही है, काम क्या है इसका, जाना। सब्जेक्ट के बाद क्या, वर्ब का काम क्या है आपका, जाना। कहां जाना का क्या होता है, गो। अब देखते हैं इसमें एस लगेगा या नहीं लगेगा। सी मतलब थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन अकेले जा रही है, सिंगुलर नंबर है, सी बताए थे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में एस या ई एस लगेगा, तो क्या लग जाएगा, गो के साथ ई एस लगता है, तो ही गोज। अब कहां जाती है, स्कूल, टू स्कूल, तो देखो गो के साथ टू लग जाएगा, SCHOOL, गो आएगा तो उसके साथ टू लग जाता है, तो ही सी गोज टू स्कूल। एस या ई एस क्यों लगा, क्योंकि थर्ड पर्सन था। तो ये 3 सेंटेंस है, आपको ट्रायल के रूप में इंग्लिश की बातें समझ में आ गई होगी। 2 बार 3 बार वीडियो को प्ले करके देखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, समस्या को कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा और आपका 100 मार्क्स में से आपका 80-85 नंबर का गारंटी मैं लेता हूं। स्टार्ट कर हो गया है।
अब मैं बोला था कि लास्ट में मैं आपको टॉप करने का कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। मैं छोटी सी बात बता रहा हूं पहले आपको। छोटी सी बात क्या बता रहा हूं, जैसे मान लो कि आप आर्ट्स वाले हो, आपने हिस्ट्री रखा हुआ या ज्योग्राफी रखा हुआ, मान लो हिस्ट्री ही रखे, उसके बाद ज्योग्राफी रखे, उसके बाद साइकोलॉजी रख लिए। हिस्ट्री 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, ज्योग्राफी 70 मार्क्स का, साइकोलॉजी पहले कम का होता था अब फिर 70 मार्क्स का होने लगा। जोड़ो 70 70 140 और 100 240 नंबर। अब मैं आता हूं हिंदी में। हिंदी कितने मार्क्स का होता है बच्चों? 100 मार्क्स का। और संस्कृत इंग्लिश का मार्क्स का होता है, इंटर की बात कर रहा हूं मैं, 100 मार्क्स का। तो हिंदी और इंग्लिश ये दोनों मिलाकर 200। देखो ये 3 गो मिलाकर 240 ही, ये अकेले 200, मतलब 2 गो में 200, कुछ ही मार्क्स का फर्क है, लेकिन यह सब्जेक्ट एक गो बढ़ जाता है। आप लोग करते क्या हो, हिस्ट्री को तो दिन रात रट रहे हो, ज्योग्राफी भी बड़ी महत्वपूर्ण से पढ़ते हो, साइकोलॉजी में भी थोड़ा बहुत ध्यान देते हो, लेकिन आप क्या करते हो, हिंदी को इग्नोर करते हो। अब मैं बता रहा हूं, हिंदी सबसे छोटा सिलेबस है, सबसे छोटा सिलेबस, बहुत आसानी से समझा जाने वाला। अगर आप चाहो तो हिंदी में 90 नंबर तक क्या 95 नंबर भी ला सकते हो, थोड़ा सा ध्यान देके अगर आधा घंटा रोज पढ़ लोगे तो, आधा घंटा, ठीक है। अगर ये 90 में आ गया, आधा घंटा पढ़ के ये 90 आ सकता है, लेकिन अगर आपको हिस्ट्री में 90 नंबर लाना है तो आपको रोज 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा पूरे साल, तब जाके हिस्ट्री में 90 नंबर आएगा। तो अब जरा देखो 90 नंबर लाना किस में ज्यादा आसान है, क्योंकि आपको टोटल 400 नंबर लाना है, तो चाहे हमको हिंदी में आसानी से आ जाए या हिस्ट्री में आए, हिस्ट्री ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, नहीं तो फेल कर जाओगे हिस्ट्री में। हिस्ट्री भी पढ़ना है, लेकिन जिस सब्जेक्ट को आप इग्नोर कर रहे हो उसको भी तो पढ़ना है, जो कोई नंबर तुम्हारा उठा सकता है। टोटल 400 पुराना है ना किसी तरह तुमको, तो किसी भी सब्जेक्ट को कमजोर नहीं समझो। मैंने हिंदी पढ़ाई है, उसके प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाओ, डिस्क्रिप्शन निकाल सकते हो ना, वीडियो को ऐसे करो मोबाइल का सीधा करके खड़ा, उस पर क्लिक करो, नीचे जो वीडियो का नाम लिखा हुआ है उस पर क्लिक करो, नीचे डिस्क्रिप्शन खुलेगा, उसमें देखो क्लास 12 हिंदी लिखा हुआ है, उस पर लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करो, पूरे हिंदी को पढ़ो, हिंदी ग्रामर को पढ़ो, आपको 90 क्या 98 नंबर आएगा अगर आप सही से पढ़ोगे तो टॉपर बनने के लिए किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है। पहला फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला क्या है टॉपर का, नेक्स्ट वीडियो में। चलिए शेयर कीजिए, आज के लिए यही तक।